दोस्तों नमस्कार, मैं देवराज सिंह देव एजुकेशन पॉइंट के साथ। दोस्तों मैं आज आप लोगों के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो प्रश्न आपके सभी होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी वह प्रश्न 100% आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे चलकर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। और दोस्तों शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ख़राब न करके वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। निम्न में से किस संस्थान की गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उत्तन की मंजूरी दी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उत्तन को मंजूरी दी गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 2। नेस्कॉम ने डिजिवाणी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है गूगल। महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल IASP के सहयोग के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न नंबर 3। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में विश्व की सबसे तेज़ ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सैमसंग। सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में तेज़ गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है। यह 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 GDDR6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीकी को अपनाता है। प्रश्न नंबर 4। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। प्रश्न नंबर 5। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मोहम्मद इमरान। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में मोहम्मद इमरान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वे वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इनमें से किस IT कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीदा है? इसका राइट आंसर है इंफोसिस। इंफोसिस कंपनी ने हाल ही में डेनमार्क कंपनी बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीदा है। इस अधिग्रहण से जीवन विज्ञान में इंफोसिस की विशेषज्ञता और मजबूत होने के साथ पूरे यूरोप में उपस्थिति बढ़ेगी।
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में NIRF रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया है? इसका सही उत्तर है राइट आंसर 7वां संस्करण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। अफरोज शाह और किस भारतीय अभिनेत्री को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है दिया मिर्जा। UNEP की राष्ट्रीय संभावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को हाल ही में सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है? दोस्तों, राइट आंसर है ट्विटर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। यह अनवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों को शांति की रक्षा करने की मदद करेगा। पर चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किसने हाल ही में भारत का सबसे पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है? दोस्तों, राइट आंसर ओला। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सबसे सेल पेश किया है। NMC 2170 को इन हाउस बनाया गया है। सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2023 तक इसकी आगामी गीगा फैक्ट्री में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यह पूरे हुए। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। और इसी के साथ देव एजुकेशन पॉइंट के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।